Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ये चैप्टर 1 से रिलेटेड है क्लास 12 के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द नीट जेई। इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे खासे आते हैं। सो इसको अच्छे से समझ लेते हैं और इससे रिलेटेड केसेस भी पढ़ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में क्या क्या केसेस होते हैं। ये प्रॉब्लम सबको क्रिएट होती है, हाउ टू फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ दी एनी टू चार्जेस। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और वीडियो के एंड तक आपको पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि हाउ टू फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो हमारे पास में आएगा डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस? एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगा? जब उसके सारे चार्जेस स्टेबल कंडीशन में होंगे। स्टेबल कंडीशन में होने का मतलब क्या होगा? उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स टोटल जीरो होगा। सपोज वी हैव अ टू चार्जेस, दैट मीन्स उन दोनों चार्जेस के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स अगर जीरो है तो वो दोनों चार्जेस सिस्टम में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होंगे। तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन सिंपल है कि अगर हमारे चार्जेस नेट फोर्स अगर उन पे जीरो लगता है देन दे विल इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट? So a system of charge is said to be in equilibrium if the each charge is separately in the equilibrium. अगर एक सिस्टम है उसमें हर एक चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन में, मतलब उनके ऊपर लगने वाला सारा नेट फोर्स फिक्स्ड है, मतलब नेट फोर्स चेंज नहीं हो रहा, वो जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा? पूरा सिस्टम ही है ना इक्विलिब्रियम पॉइंट में होगा, इक्विलिब्रियम चार्ज होगा वो, ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ द इक्विलिब्रियम। एक होता है स्टेबल और दूसरा होता है अनस्टेबल, और तीसरा पॉइंट आता है इनका सब पॉइंट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। वन बाय वन करके हम तीनों पॉइंट को डिस्कस करते हैं आराम से। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? आफ्टर डिस्प्लेसिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर तुम किसी चार्ज को एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से रिमूव कर देते हो, सपोज, रुको मेरे को यहाँ पे एक पेज ऐड करने दो, ऐड अ पेज, ओके। तो इक्विलिब्रियम देखो यहाँ से समझना बहुत इजी है। सपोज मेरे पास में एक चार्ज है Q, मेरे पास में दूसरा चार्ज है Q2, Q1 और ये Q2। ये Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे के ऊपर अगर फिक्स्ड फोर्स लगा रहे हैं, ये जितना फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है वही उतना फोर्स उसके ऊपर लगा रहा है, और दोनों फोर्स एक दूसरे को इस तरह से आउटकम करते हैं कि नेट फोर्स जो है हमारे पास में वो कितना हो जाता है? जीरो। देन वी कैन से दैट कि सिस्टम क्या है हमारा? इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे पास में वो है स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मेरे पास में एक चार्ज है, ठीक है, इसका नाम दे देता हूं मैं Q1। सपोज वी हैव अ चार्ज Q1। अगर मैं इसको इस पॉइंट से, मानो कि इसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अभी कौन सा वाला पॉइंट है? इक्विलिब्रियम। इस जगह पे इसके ऊपर कोई भी फोर्स, इस जगह पे इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है अभी। यहां पे नेट फोर्स कितना है? एफ नेट इज जीरो। एफ नेट जीरो है, इक्विलिब्रियम में है, बैठा हुआ है। अभी अगर मैं इस चार्ज को इस पॉइंट से हटाने की कोशिश करूं, मैं इसको करता हूं डिस्प्लेस। मैंने अगर इसको डिस्प्लेस किया और ये वापस उसी पॉइंट पे आके बैठ जाता है, या फिर ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन कर लेता है, देन वी कैन से दैट द सिस्टम इज इन द इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट? डेफिनेशन पे देखो, डिस्प्लेसिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ द रिटर्न बैक्स टू इट देन इट इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैंने इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाया और ये वापस आके वहीं पे बैठ जाता है और उसी पोजीशन को गेन कर लेता है, तो हम कह सकते हैं सिस्टम एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? अगर हमारा चार्ज जो है उसको मैंने डिस्प्लेस किया है और ये वापस अपनी जगह पे नहीं आता है, ये अपनी जगह पे नहीं आता है, अगर इसको हटाया है तो इसका मतलब ये उस जगह को छोड़ के बिल्कुल चला गया और इक्विलिब्रियम में नहीं आ पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम स्टेबल नहीं, कौन सी इक्वेशन कंडीशन बोलेंगे हम उसे? अनस्टेबल कंडीशन बोलेंगे, अनस्टेबल कंडीशन। और अनस्टेबल कंडीशन दैट मीन्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम में स्टेबल और अनस्टेबल समझ में आया? जब पोटेंशियल लगा, सॉरी, जब हम किसी चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं
देन डेफिनेटली उसके डिस्प्लेसमेंट की वजह से अगर वो वापस उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है तो उस तरह की इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। बट अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है देन वी कैन से दैट कि ये किस में आएगा, अनस्टेबल में आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला हमारे पास में है न्यूट्रल। न्यूट्रल देखो कंडीशन भी बता देता हूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल जो एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। चार्ज वहां से गया है, जाके वापस अपनी जगह पे आ गया है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा यहाँ पे। ठीक है, जिस तरह से फील्ड है वैसा के वैसा वर्क डन होगा और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मिलेगी, मिनिमम, बट प्लीज वो मिलेगी किसमें, पॉजिटिव वैल्यू में मिलेगी। ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा उसका। लेकिन अनस्टेबल की बात करूं तो रिटर्न बैक तो नहीं हो पाएगा, पहली बात। सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी नेगेटिव एंड पोटेंशियल जो होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। नेगेटिव में पोटेंशियल मैक्सिमम मिलेगा, किस केस में मिलेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मिलेगा। ठीक है, और लास्ट वाला जो हमारे पास में पॉइंट है, आफ्टर डिस्प्लेसिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ इट इन नाइदर कम्स बैक और नॉर मूव्स अवे बट रिमेन्स इन द पोजीशन इन विच इट केप्स, जिसमें रखा जाता है ये उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करेगा। अगर तुम किसी चार्ज को इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से रिमूव करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो या तो देखो दो केस हो सकते हैं, या तो बिल्कुल चला जाएगा नहीं आ पाएगा, और या फिर वो अपनी पोजीशन पे ही बना रहेगा। तो स्टेबल और अनस्टेबल का कॉम्बिनेशन जो हमारे पास में है वो क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। बोला था मैंने कि ये इसका स्टेबल और अनस्टेबल का एक क्या है, कंबाइन पॉइंट है, उनका एक सब पॉइंट है ये। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा स्टेबल क्या है, अनस्टेबल क्या है, न्यूट्रल क्या है। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। स्टेबल का मतलब वो अपनी जगह से चला गया है तो वापस आ भी जाएगा। अनस्टेबल का मतलब चार्ज को अगर वहां से रिमूव किया है तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। और न्यूट्रल का मतलब ये दोनों केसेस उसी में आते हैं। ठीक है, या तो वो जाने की कोशिश करेगा ही नहीं, या फिर अगर गया है तो वापस आने की कोशिश नहीं करेगा, तो वो न्यूट्रल में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट भी है और न्यूट्रल में है ना हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ध्यान रखना। ठीक है, और मैंने बोला था मैं डिफरेंट केसेस पढ़ाऊंगा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के। सो वी हैव अ डिफरेंट केसेस। फ्रीली सस्पेंडेड चार्ज, जब चार्ज को फ्री सस्पेंड किया गया है, हमारे पास में उसका कोई कनेक्शन नहीं है, चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ग्रेविटी में चार्ज को बस सस्पेंड कर दिया है, ऐसे ही छोड़ दिया है। तो जब चार्ज को इस तरह से छोड़ दिया जाता है तो होता क्या है, तो देखो हमारे पास में प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक कोई चार्ज है तो उसके ऊपर ग्रेविटी तो काम करेगी, बिकॉज ग्रेविटी किसी भी मास वाले ऑब्जेक्ट पे काम करती है, तो ग्रेविटी उसको नीचे पुल करेगी, mg। सो ग्रेविटी ये mg हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से सस्पेंड किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें नीचे की तरफ से ऊपर लग रहा है। देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसके ऊपर लगने वाले दोनों फोर्सेस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की। दैट मीन्स इस चार्ज का इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटी दोनों के दोनों इक्वल लग रही होगी, दोनों ही एक दूसरे को इक्वल बैलेंस बना के रखेगी, जिसकी वजह से ये चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। सो हम लिख सकते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू QE। F की वैल्यू क्या है यहाँ पे, mg, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, mg रख दिया है। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या आएगा, देखो F इज इक्वल टू QE, F की जगह पे आ गया mg। तो अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रहेगा और चार्ज डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, सो दैट वी कैन गेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इक्विलिब्रियम का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तुम्हें कभी भी इसके न्यूमेरिकल आए तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस तरह से लिखा जा सकता है, mg अपॉन q। चार्ज जो सस्पेंडेड होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी। ठीक है, फिर आता है सस्पेंशन ऑफ चार्जेस। अब सस्पेंशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, सस्पेंशन ऑफ चार्जेस है लेकिन फ्रीली नहीं है, तो ध्यान रखना ये किसी न किसी चीज से अटैच्ड है, या कह लो या स्ट्रिंग है, धागा है, वायर है, या जो भी है। वैसे चार्ज को धागे से नहीं बांधा जाता है, बट इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हो कि हमारे पास में एक रूफ है
उसमें हमारे पास में एक स्ट्रिंग है, उससे किसी बॉब को अटैच कर रखा है और बॉब के ऊपर क्या है, बहुत सारे चार्जेस है। तो इसको उस तरह से कंसीडर करा है कि यहाँ पे इसको यूनिट चार्ज मान लिया, एक सिंगल सा एक चार्ज, और ये वायर हो गया। ठीक है, वैसे नॉर्मल एक इलेक्ट्रॉन को धागे से बांध के लटकाना बहुत ही मुश्किल होता है, मुश्किल तो क्या इम्पॉसिबल है, ऐसा होता भी नहीं है। ठीक है, तो बस इसको एक यूनिट चार्ज कंसीडर करके हम डेरिवेशन को आगे करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास में एक यूनिट चार्ज है, इसका चार्ज का वैल्यू है Q। ठीक है, अब Q है और इसको सस्पेंड किया तो ऑब्वियसली बात है ये पेंडुलम के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, ये पेंडुलम जैसे बिहेव करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब ये ऐसे ऊपर जाएगा और ऊपर से वापस जब नीचे आएगा, देन ऑब्वियसली इस धागे के अंदर क्या क्रिएट होगा, टेंशन क्रिएट होगी, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इस डायग्राम को प्रॉपर बना के बताता हूँ आपको। ठीक है, मेरे पास में एक सस्पेंडेड वायर है, और ये वायर को अगर मैं इस तरह से कंसीडर करूँ, इसकी ओरिजिनल पोजीशन तो ये थी, थोड़ी देर बाद में इसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो अब जब धागे से ये इस तरफ गया है तो ऑब्वियस सी बात है इट विल क्रिएट अ टेंशन। ठीक है, अब ये टेंशन क्रिएट कर रहा है, टेंशन क्रिएट करेगा तो देखो इस बॉब के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस ना। एक तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, और एक फोर्स इस तरफ भी लगेगा। अब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लगेगा वो कौन सा होगा, देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा गया है। इसको अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर जो चार्ज लगेगा, चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो हमारा F होगा, और F की वैल्यू यू ऑलरेडी नो अबाउट, F इज इक्वल टू QE, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना भी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ये QE इधर लग जाएगा, दो फोर्स है तो ये हो गए। अब क्या होगा यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड कंपोनेंट्स, क्योंकि देखो आपके पास में ये R ऊपर की तरफ नॉर्मल लग जाएगा। अब टेंशन और नॉर्मल के बीच में दो एंगल क्रिएट हो गया यहाँ पे, थीटा। ठीक है, अब ये थीटा क्रिएट हो गया तो हमें यहाँ पे क्या निकालने पड़ेंगे, इसके कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। तो जब ये एंगल क्रिएट हो रहा है तो थीटा के साथ वाला एंगल कौन सा हो जाता है, थीटा के साथ वाला एंगल हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा के अपोजिट हो जाएगा हमारे पास में साइन थीटा। कंपोनेंट निकालने का रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एक वीडियो हमने यूट्यूब पे डाल रखा है मेरे चैनल पे, तो प्लीज उसको देख लेना, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड एनी कंपोनेंट ऑफ एनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो अब जो थीटा बना है यहाँ पे, इस थीटा के दो कंपोनेंट होंगे, एंगल के साथ वाला टी कॉस थीटा, एंगल के अपोजिट टी साइन थीटा। तो हमारे पास में ये चार फोर्सेस हो गए, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, QE और mg। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, QE किसके इक्वल है, देखो QE हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो QE है ना टी साइन थीटा के इक्वल है। सिमिलरली mg किसके इक्वल है, टी कॉस थीटा के इक्वल है। ठीक है, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा के इक्वल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, तो देखो टी साइन थीटा QE के इक्वल, टी कॉस थीटा mg के इक्वल। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे देते हैं हम इसको, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। इनका स्क्वायर करना है और इनको ऐड करना है। तो जब मैं LHS और RHS का स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो LHS में आ रहा है टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इधर, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इधर, इक्वल टू उस तरफ भी स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर हो गया QE स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा mg का स्क्वायर। राइट, तो दोनों में देखो अब क्या कॉमन आ गया, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन आ गया और यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो टी स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल देंगे हम। फिर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में बचेगा तो उनका सम हो गया 1, तो मुझे मिल जाएगा टी स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। सो ये मेरे पास में एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और अगर मैं टी नॉर्मली निकालना चाहूँ तो टी का उसके ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, सो दैट वी गेट दिस फॉर्मूला QE स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर उसके ऊपर अंडर रूट। तो ये टी का फॉर्मूला है, टेंशन का फॉर्मूला है जब हम किसी सस्पेंशन करते हैं चार्ज को। राइट, अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को tan थीटा मिलेगा, बिकॉज देखो जब तुम डिवाइड करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू QE अपॉन mg, टी से टी कट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू QE अपॉन mg। ये हमारे पास में क्या आ गया,
एंगल आ गया हमारे पास में, जो एंगल जिस एंगल से वो सस्पेंशन है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। सिस्टम इन 3 कोलिनियर चार्जेस, जब 3 कोलिनियर चार्जेस की बात करते हैं तो 3 कोलिनियर चार्जेस मतलब एक ही लाइन पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं। एग्जाम्पल Q1 रखा है, यहाँ पे Q2 रखा है, सॉरी Q1 रखा है, Q रखा है और Q2 रखा है। सेंटर वाला चार्ज जो है वो Q, साइड वाले चार्जेस Q1 एंड Q2। तो अब Q के ऊपर Q1 की तरफ से लगने वाला फोर्स और Q के ऊपर Q2 की तरफ से लगने वाला फोर्स, इनकी डिस्टेंसेस x1 और x2 पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और इन पे डिपेंड करेगा तो ऑब्वियस ही बात है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग, K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो हमारे पास में फर्स्ट वाले की डिस्टेंस है x1, तो ये हो जाएगा Q1 Q अपन x1 का स्क्वायर। दूसरा वाला क्या हो जाएगा Q2 Q अपन x2 का स्क्वायर, राइट। K तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी K लगाओगे, यहाँ पे भी K लगाओगे तो वो तो कट हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया देखो, और एक और चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, Q से Q भी कट हो जाएगा। सो वी गॉट Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू x1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर। सो ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमको सिस्टम के लिए एक फॉर्मूला मिलता है। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द Q टू बी इन अ इक्विलिब्रियम पोजिशन। ये कंडीशन नहीं होगी तो वो चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इफ द एक्सट्रीम चार्जेस आर सिमिलर वाइल चार्ज Q इज अ डिफरेंट, नेचर ऑफ द Q इज डिफरेंट। बाहर के चार्जेस Q1 और Q2 अगर एक्सट्रीम वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं तो उनकी वजह से क्या होगा, Q के ऊपर भी फर्क पड़ेगा एंड Q विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। Q अनस्टेबल हो जाएगा। अगर सोचो एक तरफ 10 आ गया और एक तरफ 4 आ गया तो अनबैलेंस हो जाएगा ना चीज, तो उसकी वजह से सेंटर वाला Q चार्ज भी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रेट। तो आज हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, उससे रिलेटेड उसके कंडीशंस, उसमें क्या फॉर्मूला आता है, क्या कंडीशन है नहीं है, ये सब पढ़ा है। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके आपके डाउट्स को क्लियर कीजिए सॉरी। और टेलीग्राम चैनल पर जाइए, मेरे नोट्स को डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। एंड इफ यू वांट टू क्लियर एनी डाउट्स देन प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए एंड DMs में यू कैन आस्क मी एनी टाइप्स ऑफ डाउट्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय, टेक केयर।